बैक एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि कल जो हम लोग ने लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए क्या। और होप सो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उस तरीके से ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेड लाइन है हमारे लिए, कल की वीडियो में मैंने ये ट्रेड लाइन भी बनाया था और मैंने बोला था ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लेवल्स भी मैंने आपको बताए हुए थे। इसके बाद में मैंने और एक चीज आपको बताई थी कि 42,150 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 150 वाला ये जो लेवल है यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे कंटिन्यूसली। अगर बाइंग का मूवमेंट दिखता है तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। अगर देखो मार्केट की ओपनिंग की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे कहाँ पर मिली, 42,218 के पास में मार्केट की ओपनिंग मिली। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखो मार्केट डाउन साइड में आया, डाउन साइड की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 42,120 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें हमें क्या समझना था, एक चीज यहाँ पे क्लियरली अगर कैंडल को ठीक से देखो ना, हमेशा मैं बोलती हूँ कि कैंडल को देखा करो। तो क्या हो रहा था, कैंडल नीचे से ऊपर जा रहा था, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और बायर्स क्या कर रहे थे, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। अब कैंडल को भी देखो ना तो आपको समझ में आता है। तो जैसे ही यहाँ पे 150 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ और हमारा ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक बहुत अच्छा मूवमेंट्स हमें यहाँ पे मिला, जिसका फर्स्ट टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताया था 42,250 वाला ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 42,350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और मैंने बोला था यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो बुक कर लेना। और एग्जैक्टली अगर देखो तो 350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। फिर यहाँ पे फिर से थोड़ा डाउन साइड में मार्केट आया, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और ऊपर के साइड में गया, जहाँ पे इसके कैंडल की अगर हाई की हम बात करते हैं तो 42,378 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में और एक चीज मैंने बोली थी, जैसे कि यहाँ पे हमें ये एक ट्रेड मिला हुआ था। सेकेंड जो ट्रेड मैंने आपको बोला था वो कौन सा था, ये वाला लेवल 350 का। ये लेवल अगर सस्टेन नहीं हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अगर यहाँ पर देखो एग्जैक्टली सेलिंग का मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दिया। और इसके अगर हम लो की भी बात करते हैं तो मैंने आपको बोला था ये जो सेलिंग हमें दिखाई देगी तो इसमें हम क्या करेंगे, 350 से लेके फर्स्ट 42,220 का हमारा टारगेट, सॉरी 42,250 का हमारा टारगेट होगा। तो हमें देखना है अगर 100 पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे तो हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो तो वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए, 250 तक के लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में अगर ये भी ट्रेड आपका मिस हुआ तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने आपको एक मूवमेंट दिया हुआ था और फिर से यहाँ पे 250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। और अगर इसके लो की भी हम बात करते हैं तो 42,177 तक का इस कैंडल का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। चलो आपसे ये भी ट्रेड अगर मिस हो गए तो यहाँ पे फिर से एक चांस आपको मिला हुआ था। कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, रेंज बाउंड हो गया था और इसके बाद में यहाँ पे अगर देखो तो लोगों को लग रहा था यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर एग्जैक्टली अगर आप देखो ना तो कोई भी कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा था और कंटिन्यूअसली सेलर यहाँ पे एक्टिव हमें दिखाई दे रहे थे। और अगर ये लास्ट कैंडल्स भी आप देखते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स किस तरीके से बन रही थी। और जैसे ही फिर से 250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, 42,160 तक की सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। मतलब एग्जैक्टली जो हम लोगों ने लेवल्स निकाले थे सॉरी, वो लेबल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। तो यही होता है कि आपको ट्रेड जब आप लेते हो तो आपको लेबल्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है और उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक किया करो और समझा करो कि किस तरीके से लेबल्स मैं आपको बताती हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो कल का ट्रेड लाइन था उसको निकाल देते हैं और समझते हैं कि कल किस तरीके से लेबल्स हमें दिख सकते हैं और कौन से लेबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। अब मैंने क्या किया है यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेड लाइन लिया हुआ है। अब कल के लिए ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, कैसे होगा ये चीज मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। अब कल के दिन अगर मार्केट की अगर लास्ट आवर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो लास्ट आवर्स में यहाँ पर मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है, जो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 42,250 से लेके 42,280 वाला लेवल है। ठीक है,
यहाँ पे अगर क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो 42,269 का क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला है। बट अगर यहाँ पर हम देखो तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए वो भी 42,250 का ही होगा। अगर मार्केट यहाँ पे कल के दिन यहाँ पर आता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद में यहाँ पे अप जाएगा 280 के लेवल के यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर जाके यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो हम यहाँ पे 42,350 तक के टारगेट्स बुक करके लेंगे। यहाँ पे देखना है कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, क्योंकि अगर फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 42,180 वाला होगा। अब मैंने आपको ये टारगेट क्यों बताया ये भी समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो 42,250 से जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ रहा था तो बार बार एक लेवल का यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर वो लेवल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 42,220, और दूसरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 42,180। अगर यहाँ पर देखो तो बार बार मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हमें और ज़्यादा सेलिंग डाउन साइड में दिखाई देगी, जिसका लेवल यहाँ पर निकल के आएगा 42,100, ये वाला लेवल होगा। अगर यहाँ पे ये लेवल 42,100 ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आज के दिन भी यहाँ पे इसका लो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, फिर से यहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक होने की कोशिश हुई है, और कल के दिन अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में तो हमें यहाँ पे 42,000 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। जब तक मार्केट 42,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड ही करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कोई कैंडल बनती है तो फिर से यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए 42,100 से लेके 42,220 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो यहाँ पे अपसाइड में 250 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब जैसे कि ऊपर से हमने जो ट्रेड लाइन ली है, आज के मार्केट में भी आपने अगर ये ट्रेड लाइन लगाई होती तो आपको समझ में आया होता, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, फिर सेकंड रिजेक्शन मिला है और थर्ड रिजेक्शन मिला है। तो कल के दिन यहाँ पे किस तरीके इस ट्रेड लाइन को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल के दिन भी यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, जो लेवल निकल कर आएगा वो होगा 42,250 वाला। अगर कल के दिन भी यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, फिर जिसके लिए डाउन साइड के टारगेट्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर रहेंगे करके। और अगर अप साइड की बात करते हैं, अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे 42,350 से लेके 42,450 फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड जो टारगेट निकल कर आएगा 42,550, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 550 का लेवल, अगर 550 के पास में ये रजिस्टर है हमारा, यहाँ पे अगर कैंडल पॉजिटिव कैंडल क्लोज होगी तो ही आगे का ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको यहाँ पर किस तरीके से लेवल्स बताए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, और वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियरली समझ के आ रही है हमें, अगर यहाँ पर कैंडल को देखते हैं तो जो कल की कैंडल थी यहाँ पर, इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की है, और कल के कैंडल के ऊपर ही अगर यहाँ पर देखो हम, तो जो कल की हमारी कैंडल है यहाँ पर जो कल की हमारी कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ही हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो एक चीज तो है, जब तक इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब कौन सा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो तो ये वाला लेवल आ रहा है 42,000 वाला, तो इसके नीचे हमें और ज्यादा सेलिंग नहीं दिखाई देगी, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये वाला लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो निकल के आ रहा है 42,250। अगर यहाँ पर देखो तो यही लेवल है ये 42,250 का। तो कल के दिन अगर मार्केट इस तरीके से अगर मूवमेंट यहाँ पर देता है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज को भी यहाँ पे समझना है। अभी ऊपर के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अप साइड में, तो अप साइड में 42,350 ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये इस लेवल की, इस कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए मैंने आपको टारगेट्स बता दिए है। 42,450 से लेके 550 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल में ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही बाइंग करना है, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 550 के पास में एक फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी, कैंडल का रिजेक्शन मिला था। इसके लिए लेवल्स को देख के ही हम यहाँ पे आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 42,180 वाला होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 42,100 से लेके 42,000 तक के लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 42,850 तक का होगा, और 42,950 ये हमारे टारगेट्स हो गए। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर फास्ट मूव आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये एक सपोर्ट है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना आपको जरूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।